अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्पीड को, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी को। तो अपनी कॉपीज रेडी कर ले, ठीक है। डिस्कस करने वाले हैं हम वेलोसिटी को। जिस तरह के हमने स्पीड में सबसे पहले उसमें जो टर्म यूज होता है उसको डिस्कस किया था, इस तरह जो वेलोसिटी में टर्म यूज होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, देखें आप मेरी तरफ। यहां इस पर जो हम इसकी डिफिनेशन करते हैं कि अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर जो डिस्टेंस है ये हमारे पास शॉर्टेस्ट होना चाहिए। अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल लिया था। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है पिछले लेक्चर वाले में जिसमें हमने स्पीड को डिस्कस किया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप विजिट करें, उस वीडियो को देख लें, ठीक है। वहां पर हमने एक एग्जांपल दिया था कि हमारे पास एक पर्सन है जो कि पॉइंट ए पर खड़ा है, ये पॉइंट बी की तरफ मूव करता है, फिर पॉइंट सी की तरफ मूव करता है, फिर पॉइंट डी की तरफ मूव करता है। मींस कि ये बॉडी क्या कवर करता है? डिस्टेंस, ठीक है। ये रेड पाथ हमारे पास क्या है? ये डिस्टेंस है। इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है, अगर पता नहीं है तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो को देख ली। अब इसका ये हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब देखिए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। मींस कि ये हमारे पास डिस्टेंस है। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे? देखें, डिस्प्लेसमेंट की जो डिफिनेशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नजर आ रही है वो है ए से डायरेक्टली डी तक। मींस कि हमारे पास एक लड़का पॉइंट ए से पॉइंट डी तक जाता है, दूसरा भी पॉइंट ए से डी तक जाता है, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन जो है वो हमारे पास रेड पाथ कवर करता है और जो सेकंड पर्सन है वो ब्लू पाथ कवर करता है। तो दोनों की डेस्टिनेशन तो एक है, पहुंचने की जगह तो एक है, लेकिन उस एक ने हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूज किया है और दूसरे ने हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस यूज किया है। तो इसका मतलब यह है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाता है। अच्छा, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसको भी हम एस से डिनोट करते हैं, लेकिन यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक एरो डाल लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसको भी एस से डिनोट करूं और डिस्टेंस को भी एस से डिनोट करूं तो आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा हमारे पास डिस्टेंस है और कौन सा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। इसलिए ये इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी मौजूद है। देखिए, हमने कहा था कि हमारे पास डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं, वो हम सिंपल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर हम कोई हेडेड एरो नहीं डालते, ठीक है ना। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसको हम डिनोट करते हैं हेडेड एरो से। तो ये हमारे पास एस से डिनोट किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो एरो है ये हमें ये बात शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों के दरमियान जो डिफरेंशिएशन है कि सिंबॉलिकली कि इसको सिर्फ एस से डिनोट किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को भी एस से डिनोट किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर हम बार डालते हैं। इसका जो यूनिट है, यूनिट इन दोनों का सेम है। डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर है और इसका यूनिट भी मीटर है, इसको भी हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ जिसमें हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी को। तो देखिए स्पीड में हमने कहा था कि अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्प्लेसमेंट में देखिए सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस को रिप्लेस कर दे डिस्प्लेसमेंट पर, इसमें हम बोल सकते हैं अ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी is called velocity। ठीक है, एक बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन अ गिवन टाइम, ठीक है, इन अ गिवन टाइम, अ डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो बॉडी एक डिस्प्लेसमेंट कवर करती है गिवन टाइम में, तो वो हमारे पास वेलोसिटी कहलाया जाता है। ठीक है, इसको जो हम देखें इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखें जो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ये हम v से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड की तरह। ठीक है, लेकिन जिस तरह के हमने पढ़ा कि डिस्टेंस को s से करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी s से करते हैं, इसके ऊपर हम बार डाल देते हैं। इस तरह स्पीड को भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको भी हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी v से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसके ऊपर हम एक बार डाल देंगे, हेडेड एरो डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो बराबर है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी को तो हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर हम एरो डाल देंगे, इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर हम एरो डाल देंगे, और इसको भी हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ जाता है किस चीज का, वेलोसिटी का। अब आते हैं इसके यूनिट की तरफ कि इसका यूनिट हमारे पास क्या है। देखिए सिंपली हम इसका यूनिट इस तरह निकाल सकते हैं कि v इज इक्वल टू s डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, यहां पर जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट हमारे पास मीटर है और टाइम का हमारे पास सेकंड है। तो देखिए मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप्स की तरफ कि हमारे पास जो वेलोसिटी है इसमें हमारे पास इसके टाइप कौन से हैं। ठीक है, टाइप्स नंबर 1 यूनिफॉर्म और uniform velocity and variable velocity। इसकी हम सिंपल डिफिनीशन एक करते हैं। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट वन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अ डिस्प्लेसमेंट या एन इक्वल displacement cover in a equal interval of time is called uniform velocity। हमारे पास जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट है वो अगर इक्वल टाइम टेकन में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो जाता है तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाया जाता है। अदरवाइज, इसके अलावा अदरवाइज इट इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। उसको हम कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, उसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। अगर वो डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट, वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो कि इक्वल टाइम टेकन में कवर होता है तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। अदरवाइज वो हमारे पास क्या कहलाया जाता है, वेरिएबल वेलोसिटी। अदरवाइज का मतलब ये है कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। समझ आ रही है आप लोग? अगर किसी पॉइंट पर कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं, बोर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना,
अच्छा, हम दो टाइप्स और डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड वन जो है हमारे पास वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है? एवरेज वेलोसिटी हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इन अ टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट in a total time is called average velocity, ठीक है। जो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं टोटल टाइम में, तो वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कहलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, कि व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लास्ट वन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, जिस तरह के हमने स्पीड में कहा था कि व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब ये है फॉर अ व्हाइल, एक लम्हा, एक पॉइंट जिस पर हम क्या करते हैं, जिस पर हम एक वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। हमने सेम एग्जांपल दी थी स्पीड में कि हमारे पास एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, और इसके दौरान हम एक उसकी पिक्चर ले लेते हैं, तो उस पिक्चर पर उस वक्त इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी, जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया होगा, जिस टाइम में कवर किया होगा, तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाया जाएगा, ठीक है। इसको हम जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं वो हम किस चीज से करते हैं, वो हम लिमिट से करते हैं, ठीक है। और लिमिट हमारे पास टेंड्स टू 0 होता है, और हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड कर देते हैं, मींस कि लिमिट टाइम टेंड्स टू 0 एंड डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम कहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूज करेंगे, कहां पर हम वेरिएबल यूज करेंगे। हम एक फिगर ड्रा करते हैं और उस पर हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। आते हैं फिगर की तरफ। देखिए, हमारे पास एक पाथ है, 3 पाथ हम ड्रा कर देते हैं। एक हमारे पास ये सेम टू सेम ये पाथ है, ठीक है ना, ये पाथ यहां पर भी है, और ये पाथ हमारे पास यहां पर भी है, ठीक है। देखें, यहां पर अगर हमारे पास इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हमारे पास एक पर्सन है, वो डायरेक्टली इस तरह चला जाता है, मींस कि डायरेक्टली ब्लू लाइन पर वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चला जाता है, तो इस पर हमारे पास जो वेलोसिटी बनेगी वो क्या होगी, वो होगी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, v इज इक्वल टू डेल्टा s डिवाइड बाय टाइम। मींस कि जो वेलोसिटी इसने कवर की है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम इसके टाइम पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल दूसरे में देखिए, अगर हमारे पास यही पर्सन है, ये पॉइंट ए से पहले जाता है पॉइंट बी पर, फिर जाता है पॉइंट सी पर, फिर जाता है पॉइंट डी पर, फिर ई, एंड लास्ट में वो एफ तक जाता है, तो देखिए इसने भी हमारे पास क्या कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एवरेज कहलाया जाता है। मींस कि ये हमारे पास पहला डिस्प्लेसमेंट ये है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। तो इसमें जब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या लेंगे, इसको हम S1, ठीक है, S2, S3, S4, S5, ठीक है। ये जो टाइम में हुआ है T1, T2, T3, T4 एंड T5, तो इस पर जो हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे वो एवरेज होगी। एवरेज का मतलब क्या है कि हम लेंगे कि S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, ठीक है। तो इसको हम टोटल टाइम पर डिवाइड कर देंगे, T1 प्लस T2, T3, T4 एंड T5 पर। तो हम कंबाइनली इसको इस तरह लिख सकते हैं कि डेल्टा S डिवाइड बाई डेल्टा टाइम। तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी कहलाई जाती है, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कहलाई जाती है। अगर हमें कोई कहे कि इस पॉइंट पर फाइंड आउट करें या इस पॉइंट पर आप फाइंड आउट करें क्या, इस बॉडी की वेलोसिटी, तो ये देखिए, ये पॉइंट एक इंस्टेंट है,
एक लम्हा है। तो इस पर जो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम इंस्टेंटेनियस यूज करेंगे। हम लिमिट डालेंगे, टाइम को लेंगे 0 तक, t टेंड्स टू 0 एंड, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम डिवाइड कर देंगे जो टाइम होगा, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन को, रिटार्डेशन को। ठीक है, तो तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल का आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और मजेदार वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।